नमस्कार, द यूनिक न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ उष्मीत कौर और आज मेरे साथ सुनील जी हैं। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। तो सर, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ये चाहती है कि जितने भी माइग्रेटेड कश्मीरी पंडित हैं उन सबका घाटी में वापसी से रिहेबिलिटेशन करवाया जाए। तो आपके अकॉर्डिंग जो है सरकार का ये जो डिसीजन है सही है या नहीं? देखिए, करनी और कथनी में बहुत फर्क है। जी। सरकार जो कहती है वो अभी तक हुआ ही नहीं। भगवान राम भी जो है 14 साल में वनवास होकर वापस आते हैं। हम कश्मीरी पंडित आज भी अपने देश में दंडित सरकार की गलत पॉलिसी की वजह से, क्योंकि कश्मीर में जो हमारा जो पलायन हुआ उसका जिम्मेदार भी मैं आज जो है भारत सरकार को मानना चाहता हूँ, क्योंकि आज भी वही हिंदुस्तान की सरकार है, तब भी वही हिंदुस्तान की सरकार थी। हमें अगर पलायन होना पड़ा तो क्यों? मेरा हर समय ये क्वेश्चन रहता है, अगर मुझे घाटी से निकाला गया है उसका जिम्मेवार अगर गवर्नमेंट है तो फिर कौन है? क्योंकि बॉर्डर हमारा, सब कुछ हमारा, सब सिस्टम हमारा आज भी वही है, तब भी वही था। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि हमें वहाँ से निकाला गया था? बाकी अगर सरकार हकीकत में चाहती है हम लोगों का जो है घर वापसी की, हम उसके लिए जो तहे दिल से जो है काफ़ी जो है शुक्रगुजार रहेंगे, खासकर आज की गवर्नमेंट का, जो बीजेपी जिसको हमने तन मन धन से जो है साथ दिया, हमने अपने आप को कुर्बान किया, हमने अपने आप को शहादतें दी है इस बीजेपी के लिए। लेकिन इतिहास है कि जब से ये सरकार रही है तब से आज तक जो हमारे साथ जो हर समय जो है जुल्म ही हुआ है, क्योंकि हम लोगों को खाली तब बेचा गया कि जब इन्हें जो है इलेक्शन में ज़रूरत पड़ती है हमारी। कल की बात है, मैं उसमें किसी न्यूज़ चैनल पर मैं देख रहा था, बीजेपी का कोई विधायक था, कोई एमएलए एमपी था, वो जब हर जगह से जो है फेल हो गया, उसको कोई कांग्रेस का मणिपुर का कोई डिस्कशन चल रहा था, तब भी जो है उसने तुरंत जो है जब वो सब जगह पर फेल हो गया, ये देखो जी कश्मीरी पंडितों का गिरजा तिक्कू का। अरे मैं कहता हूँ अब कब तक आप हमें बेचोगे? अगर आपके अंदर वाकई में नीति साफ है तो आज के डेट में भी जो आप हमें कश्मीर वापस बसा सकते। हेलो, धारा 317 हट गया, जब उससे कुछ नहीं हो तो हमारे जाने से क्या होगा? भगवान जो हमारी जो टीठवाल में जो माता है, मैं आपको शारदा माता, जब वहाँ तक जो है भारत सरकार ने जो है वहाँ पर जो एक हिंदू स्थान खोला है, तो हम कश्मीरी पंडितों को घर जाने के लिए क्यों रोका जा रहा है? मेरे दिल में बार बार ये क्वेश्चन उठता है कि अगर कश्मीरी पंडित वापस जाएगा तो मुझे लगता है हमारा कुछ भविष्य बनेगा। आज भी मैं आपको बताऊं, मेरी आज भी कोई आइडेंटिटी नहीं है। मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, नहीं है कोई आइडेंटिटी मेरी। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे अभी पासपोर्ट जो है 2 साल से मैं सोच रहा हूँ उसको रिन्यू करने के लिए, नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आज तक मैंने 6-7 एड्रेस चेंज किए। मैं चाहता हूँ कि अब उसका एक ही एड्रेस लगे, जो मेरी मातृभूमि है वहाँ का एड्रेस लगे। लेकिन भारत सरकार की नीति साफ नहीं हम लोगों को बताने में। और अनकरीबी विद डेज जो हम लोग कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे, अगर सरकार करती है कुछ तो ठीक नहीं करती है, तो मेरी टीम जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है अनकरीबी जो है बहुत जल्दी हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देने जा रहे हैं, जिसमें हम टाइम बाउंड देंगे भारत सरकार को कि हमें वापस बसाया जाए विद फुल ऑनर एंड डिग्निटी। और जो दूसरा हमारे जो लॉस हुआ है 34 साल का, वो हमें कंपनसेट किया जाएगा। हम जहाँ मर्जी वहाँ जाएंगे। सर, अगर हम जप्ती की बात करें तो जप्ती में जो क्वार्टर्स हैं उनके क्या हालात हैं, आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। देखिए, मैं आपको यही कह रहा हूँ, सरकार को हमारी ज़रूरत नहीं है, खाली हमें बेचने की ज़रूरत है। कब हमारा जो एंटीबायोटिक सेट बैठता है, आज भी आप देख सकते हैं जप्ती में 4224 क्वार्टर बने अब आप। आज भी उनकी हालत इतनी खस्ती है कि बात ही नहीं। कहीं लोगों का जो है टेंट ये जो है रूप गिरता है, कहीं जो है खिड़कियां खराब है, कहीं जो है बाथरूम खराब हो गया, जबकि सरकार जो पैसा लगाती है लेकिन वो पैसा जा कहाँ रहा है ये हमें समझ में नहीं आ रहा। कई बार हमने कहा था कि इस जगती को जो आप प्रोब कीजिए। जिस समय ये जगती कॉलोनी बनी थी उस समय कांग्रेस की सरकार थी, हमने बोला था इस पर आप प्रोब कीजिए कि इसमें जो पैसा लगा है वो आपका पैसा है, मेरा पैसा, पूरे देश का पैसा है। लेकिन सरकार उस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। आए दिन जो है हमारे ऊपर जो है वहाँ पर टेंडरें खुलती रहती है, लेकिन काम जो है सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती है। पहले फिर भी था, रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के अंडर हुआ करता था, तब जो है थोड़ा बहुत उसमें जो हम भी सेटिस्फाई होते थे। अब वो सीधा R&B के अंदर है। जब हमें कोई कंप्लेंट होती है तो हमें डायरेक्ट रिलीफ कमिश्नर साहब को अप्रोच करना पड़ता है। वो कब उनके पास भेजते हैं दैट नोज द गॉड, बट अल्टीमेटली हम लोग सफ़र कर रहे हैं। इवन इतना ही नहीं है,
आपको मैं एक अजीब की बात बताऊं, जो चावल हम लोग को, जो कश्मीरी पंडितों को जो एक चावल जो दिया जाता है, 80% वो चावल में प्लास्टिक भरा हुआ है। मैं कहता हूँ कहाँ सोई है राज्य सरकार, एलजी साहब हमारे कहाँ सोई है? वो क्यों नहीं इस पर जो इंक्वायरी बिठाते हैं, चावल में प्लास्टिक का चावल क्यों आ रहा है? लेकिन कोई सुनने के लिए राज़ी नहीं है। जब हमने FCA के साथ बात की थी, अरे इसमें तो हम लोग ने जो है प्रोटीन डाल दिया। अरे हमें प्रोटीन नहीं चाहिए, हमें जो राशन मिलता था वही दीजिए। अच्छा, आटा पूरे देश में मिलता है, पूरे विश्व में मिलता है आटा, लेकिन मैं कश्मीरी पंडित अपने देश में दंडित, मुझे वो चीज़ नहीं मिल रहा, क्योंकि मैंने ये पाप किया, मैंने भारत माता की जय किया, मैंने खासकर बीजेपी के लिए जो हर समय जो तन धन मन जो है मैंने दे दिया, उसके बदले आज मुझे ये चीज़ हो रहा है। आज भी जो है मुझे 6 महीने से 7 महीने से आटा नहीं मिल रहा। ये चीज़ें जो है दिन पे दिन जो हम लोगों के ऊपर जो है जुल्म हो रहा है। सर, इस मुद्दे से हटें, अगर हम आपकी डेली लाइफ पे हैं तो डेली लाइफ में आपको और क्या क्या परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं? देखिए, सबसे पहले हमारा मन का सुकून है वो है, क्योंकि मैं जब यहाँ आया था, मैं तब उस समय था 15-16 साल का, आज मैं 40-45 साल का हूँ। मैं तब से भी जो आज तक, क्योंकि एक पेड़ को जब उखाड़ा जाता है ना, एक जगह से दूसरी जगह लगाते हैं, तो वहाँ उभर नहीं पाता है। सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मेरा चैन नहीं है। जब तक मैं अपने मातृभूमि में वापस जाऊँ, तब तक ये जो है मेरे को ऐसा रहेगा, क्योंकि वहाँ मेरा जन्म हो चुका है, वहाँ मुझे सब कुछ जो अपने हिसाब से करना पड़ता है। आज भी मुझे लगता है कैदी, जो कैदी जेल में होते हैं, उस कैदी और मुझे जो जगती में बसा हुआ है, उस कैदी में कोई फ़र्क नहीं है। और दूसरा, कहीं सारी जो है गलत एक्टिविटीज़ हो रही है कि जिसके तरफ सरकार जो है कहीं पर ध्यान नहीं दे रही है, जिससे जो है मेरा फ्यूचर ख़राब हो रहा है, मेरे बच्चे का फ्यूचर ख़राब हो रहा है, मेरा भविष्य ख़राब हो रहा है। जी सर, इसके अलावा आप सरकार से क्या डिमांड करते हैं? मैं सरकार से सिंपल एक डिमांड करता हूँ, आप जो है फुल एंड फाइनल मेरा कीजिए, चूँकि 34 साल में भगवान राम जो है 2 बार, मैं फिर एक बार ये चीज़ बताऊँ, भगवान राम जो है 14 साल में वनवास काट गए थे, लेकिन हमें 28 साल से भी ऊपर हो गया, उससे डबल सेंचुरी हो गया। हम चाहते हैं कि हमारा परमानेंट रेपुटेशन हो जाए, किसी भी तरीके से जो हम पे आरजी का जो दगा है, आरजी का जो दब्बा है राशन कार्ड का, वो हट जाए, हमें परमानेंट राशन कार्ड मिल जाए। तो ये थी हमारी कुछ बातचीत सुनील जी के साथ। उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्हें जो है वो परेशानियां जो है डेली लाइफ में वो झेलनी पड़ती हैं और क्या उनकी सरकार से डिमांड है। आज के अपडेट के लिए बस इतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए बने रहिए द यूनिक न्यूज़ के साथ। मैं हूँ उष्मीत कौर, वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप सिंह के साथ। धन्यवाद।